हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए अप्रैल 2025 की लव टैरो रीडिंग। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि अप्रैल मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, क्या आपके पार्टनर की एनर्जीज होंगी, क्या आप महसूस करेंगे, कौन सी छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ख्याल रख के आप अप्रैल मंथ की एनर्जीज को बदल सकते हैं, अपनी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं अप्रैल 2025 की लव टैरो रीडिंग। चलिए जेमिनीज, आप लोगों के लिए देखें कि अप्रैल 2025 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली अप्रैल मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड ट्रबल्स अहेड। और ये कार्ड्स कहते हैं या तो आपके रिलेशनशिप में इस तरीके की एनर्जीज रह रही हैं जिससे आपको एक आइडिया लग रहा है कि भाई जो अभी चल रहा है ना, इसी से रिलेटेड आगे इश्यूज मसले हो सकते हैं। होता है ना, कई लोग बड़े फार साइटेड होते हैं और करंट सिचुएशन को देख कर समझ कर फ्यूचर का एक आइडिया लगा पाते हैं। तो इस तरीके की एक एनर्जीज रह सकती हैं या फिर कुछ टाइम से अप्रैल स्टार्टिंग में छोटे मोटे इश्यूज मसले रह रहे हैं। कुछ के लिए देखिए ये भी हो सकता है कि आप अपने वर्क प्रोफेशनल फ्रंट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं या फिर कोई इंपॉर्टेंट काम है जिस पे आप ज़्यादा, अगेन मैं कहूँगी, फोकस करें, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि भाई आगे चल के ना पार्टनर के साथ इश्यू मसला ना हो जाए क्योंकि शायद आप उतनी अटेंशन नहीं दे पा रहे, या फिर बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। एंड कहीं एक और चीज़ 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि आप ये जो इश्यूज मसले हो रहे हैं या फिर आपको एक एहसास हो रहा है कि आगे हो सकते हैं, उसी से रिलेटेड किसी अपने लव्ड वन से या फिर किसी से भी एडवाइस ले रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है आप प्रोफेशनल गाइडेंस ले रहे हैं, प्रोफेशनल एडवाइस ले रहे हैं। अब ये भी सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कोई थेरेपी, कोई एक सेशन आप ले रहे हैं, कुछ के लिए टैरो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी का कोई सेशन ले रहे हैं इसी रिलेशनशिप से रिलेटेड। और देखिए जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने कहा कुछ भी हो सकता है। तो कहीं डिस्कशंस, बातचीत चल रही है और कुछ इश्यूज, कुछ मसलों को आप अभी ही जैसे बोल रहे हैं ना, भाप पा रहे हैं, जैसे कि एहसास कर पा रहे हैं कि हो सकते हैं। और इन इट टू स्कोर का कार्ड कहता है आपको ऐसा लग सकता है कि भाई जो भी हो, आपने इश्यूज़, मसलों को रिलेशनशिप में नहीं आने देना, आपने पूरी अपनी कोशिश करनी है कि चीज़ें ठीक रहें। और इसीलिए शायद या अदरवाइज़ भी आप थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली, मेंटली, फिजिकली पार्टनर पे डिपेंडेंट नहीं होना चाह रहे हैं, या फिर इसी से रिलेटेड एक एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप उतना डिसिप्लिन नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, उतना इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रहे हैं। और कुछ के लिए ये भी हो सकता है मनी, पैसा, फाइनेंसेस से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज़ हैं। तो कहीं मुझे लग रहा है, फिर से मैं कहूँगी कि एक इंडिपेंडेंटली चीज़ों को करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। और कहीं एंड अप्रैल के लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है अगेन, या तो मनी, पैसे से रिलेटेड इश्यूज़, मसले रह रहे हैं और एंड अप्रैल में थोड़ा सा ये चीज़ें बढ़ रही हैं, या फिर आप अपने पार्टनर को अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, अपनी एक्टिविटीज़ में इतना इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ में उतना इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। और इसीलिए या फिर अदरवाइज़ भी लेट नाइट स्क्रॉलिंग का कार्ड कहता है रात को शायद अच्छे से सो नहीं पा रहे हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव रह रहे हैं, या फिर कुछ कुछ रात को जाग के करते जा रहे हैं। देखिए अप्रैल मंथ के लिए आप लोगों के लिए तीनों ही पेंटिकल्स के कार्ड्स हैं। तो वर्क, प्रोफेशनल फ्रंट, मनी, पैसा, मेटेरियलिस्टिक, टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड भी कोई इशू, कोई छोटा मोटा मसला अप्रैल मंथ में रह सकता है जो आपके रिलेशनशिप को इफ़ेक्ट कर रहा है, या फिर रिलेशनशिप में ही इश्यूज, मसले रह रहे हैं। और वो मैंने आपको बहुत क्लियरली समझाया या बताया। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो आपके पार्टनर के लिए सबसे पहला कार्ड है बोथ स्टिल इन लव। तो मन ही मन में, उनके मन में आपके लिए बहुत प्यार है। जैसे होता है ना, कभी कभी ऊपर से इंसान इतना नहीं जाहिर करता, इतना नहीं एक्सप्रेस करता, लेकिन डीपर लेवल के लिए वो प्यार होता है। तो आपके पार्टनर के डीपर लेवल में, मन में आपके लिए बहुत प्यार है। लेकिन सरफेस लेवल के लिए लवर्स रिवर्स का कार्ड कहता है एक डिस्टेंस या तो वो मेंटेन कर रहे हैं, या फिर एक डिस्टेंस आपकी तरफ से महसूस कर रहे हैं, और मिसअंडरस्टैंडिंग किसी भी चीज़ को लेकर होती हुई दिख रही है।
जो भी हो, कहीं उनको बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, बहुत नेगेटिव वो सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को पॉजिटिव रख रहे हैं, नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में जाने नहीं दे रहे हैं। कभी कभी होता है ना, सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस ऐसी होती है कि हमें लगता है कि यार सब गलत हो रहा है, सब ख़राब हो रहा है, या बहुत, देखिए मैं तो आपको गलत ख़राब के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, जैसे जो भी आपके रिलेशनशिप की सिचुएशन है, सर्कमस्टांसेस, उसमें एक नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो नेगेटिव थॉट्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे। इस सिचुएशन में भी वो अपने आप को पूरी कोशिश कर रहे हैं पॉजिटिव करें, और इस रिलेशनशिप में जो अच्छी बातें हैं उनको देख रहे हैं, इस रिलेशनशिप को कैसे बेहतर करें उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। और कहीं यहाँ पर एक्यूज्ड एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं एंड अप्रैल में, या तो देखिए आप उनको एक्यूज़ कर रहे हैं, मतलब ब्लेम कर रहे हैं कि तुमने ये किया, तुमने ऐसे किया, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था, तुम्हें वैसे नहीं करना चाहिए था, या फिर आपके पार्टनर आपको ब्लेम कर रहे हैं कि आपकी गलती है, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। और कहीं देखिए आपके साथ टुगेदरनेस चाह रहे हैं, वेकेशन पे जाना चाह रहे हैं, ज़्यादा डेट पे जाना चाह रहे हैं, ज़्यादा बातचीत करना चाह रहे हैं, ज़्यादा इंटरेक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन इसी से रिलेटेड भी इश्यूज मसले रहते हुए दिख रहे हैं। अब ये भी हो सकता है आपके पार्टनर किसी अपने फ्रेंड के साथ घूमने चले गए, या आप चले गए, और उसकी वजह से आप दोनों के बीच में इश्यूज हो रहे हैं, आपके पार्टनर आपको एक्यूज़ कर रहे हैं कि भाई मेरे को नहीं प्रायोरिटाइज़ किया, आपको लग रहा है कि उन्होंने आपको नहीं प्रायोरिटाइज़ किया। ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए डिफर करेगा। तो कहीं देखिए मंथली रीडिंग है, बहुत बड़ी कोई चीज़ नहीं होगी, और ना ही उतने कोई नेगेटिव कार्ड्स भी हैं, बट ये छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले कहीं रहते हुए दिख रहे हैं, जो कि पार्ट एंड पार्सल है, रहते ही हैं। और इस रिलेशनशिप को आपने इसी नज़रिए से देखना है कि कैसे आप इन छोटे मोटे इश्यूज़ को बेहतर करके अपने रिलेशनशिप को अप्रैल मंथ में बेटर कर पाएँ। तो ये थी उनकी एनर्जीज, और अब देखते हैं कि अप्रैल मंथ में क्या हो रहा है। तो अप्रैल मंथ के लिए यहाँ पे एफ्रेड ऑफ लव एंड एस ऑफ सोर्ड्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कि आप दोनों में से कोई एक प्यार से बहुत डर रहे हैं। आप दोनों भी हो सकते हैं। जैसे होता है ना कि पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, उसकी वजह से डर डर लग जाता है कि भाई पता नहीं फिर से कहीं हर्ट ना हो जाए, फिर से कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, पता नहीं फिर से कहीं पार्टनर धोखा ना दे दें, या हम उस तरीके से ना रिलेशनशिप में रह पाएँ। और इसीलिए सिचुएशन सर्कमस्टांसेस से थोड़ा सा फाइट करने की ज़रूरत है, और आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक फाइट नहीं कर रहे हैं, कहीं एक बहुत स्ट्रांगली स्टैंड लेने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप के लिए। इस रिलेशनशिप को अगेन मैं कहूँगी क्लैरिटी की ज़रूरत है, क्योंकि कन्फ्यूजन भी रहती हुई दिख रही है। और दूसरी बात, जो भी सिचुएशन है या फिर सर्कमस्टांसेस हैं, उनसे फाइट करने की ज़रूरत है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये फाइट ना हमें अपने ही नेगेटिव थॉट से करने की ज़रूरत होती है। जो हमारे नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स होते हैं ना, उन्हीं से ही करने की ज़रूरत होती है। अगर हम अपने नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स को डिफ़ीट कर दें, हरा दें, तो यकीन मानिए ज़िंदगी में फिर कोई और जंग लड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये चीज़ एक मुझे दिख रही है। एंड क्योंकि डर रहे हैं, क्योंकि घबरा रहे हैं, कोई भी रीज़न हो सकता है, पास्ट एक्सपीरियंसेस या कोई भी चीज़ हो सकती है, उस वजह से हो सकता है उतनी हिम्मत ना आ रही हो, उतना करेज ना आ रहा हो। पुटिंग थॉट्स इन माई माइंड अगेन कहता है नेगेटिविटी रिलेशनशिप में रह रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक कनेक्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे एक दूसरे से बात कर रहे हैं, या व्हाट्सएप पे, चैटिंग पे, या जिस भी तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एक इमेच्योर एनर्जीज भी रहती हुई दिख रही हैं। आप दोनों में से कोई एक मेच्योरिटी से चीज़ों को नहीं डील कर रहा है, थोड़े से ना इम्पल्सिव हो रहे हैं, थोड़ी सी जल्दबाजी कर रहे हैं, एक रेस्टलेसनेस, एक एंशियसनेस भी रह सकता है। एंड अप्रैल के लिए नाउ और नेवर, लास्ट चांसेस एंड 6 ऑफ कप्स रिवर्स के कार्ड कहते हैं, या तो पास्ट का कोई इंसान आपकी रिलेशनशिप में आ रहा है, या पास्ट के किसी इंसान पे आप फोकस करें। आप कुछ के लिए देखिए आपके एक्स हो सकते हैं, या फिर करंट पार्टनर के साथ जो भी टाइम बिताया, अच्छे पल बिताए, उन पे फोकस कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जैसे बोलते हैं ना कि पुरानी दोस्ती का वास्ता देकर हमें कोई बोलता है कि यार एक चांस तो दे दो, एक बारी तो कोशिश करके देखो, एक तो बारी रिस्क ले लो। तो कहीं इस तरीके की एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। आप दोनों में से किसी एक को लग रहा है कि अगर अभी नहीं लिया ना चांस, तो फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। तो अभी जो भी चांस मिल रहा है, पुराने बातों का, पुराने जो एक प्यार था, मोहब्बत था, उसका माइंड में अपने रखते हुए
लास्ट चांसेस का कार्ड कहता है कि एक आखिरी चांस आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक इस रिलेशनशिप को देना चाह रहे हैं, या फिर यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है नाउ और नेवर। तो मन में ये ख्याल आ रहे हैं यार अभी नहीं किया ना तो फिर कभी ये मौका मिलेगा नहीं, तो अभी थोड़ा सा एक एक्शन इनिशिएटिव लेना चाहिए। आप देखिए आपके ऊपर डिपेंड करेगा जेमिनीज, आप लेते हैं या नहीं लेते हैं, बट एक लव केयर प्यार मोहब्बत आप दोनों ही एंड अप्रैल में महसूस कर रहे हैं। और ये भी अगेन ख्याल आ रहा है अभी नहीं हुआ, अभी नहीं ये चांस लिया तो कभी भी नहीं ले पाएंगे। तो मैं आपको यही कहूँगी डेफिनेटली एक चांस ज़रूर लें, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि 8 से 5 साल बाद मुझे मतलब अगर मैं अपनी लाइफ का कोई भी डिसीजन ले रही होती हूँ तो मैं ये ज़रूर सोचती हूँ कि आई हैव टू टेक एक्शन, मुझे एक्शन लेने हैं। आई डोंट बिलीव कि बैठे रहो रोते रहो सल्क करते रहो। अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए मैं अपना बेस्ट ज़रूर दूंगी, मैं ज़रूर एक्शन लूँगी। नहीं हुआ कोई बात नहीं, यूनिवर्स की मर्ज़ी है, आई विल एक्सेप्ट इट विद लव ग्रेस, और आई विल ट्राई टू एक्सेप्ट इट विद लव कि कोई बात नहीं, नहीं था, यूनिवर्स हैज़ अ बेटर प्लान फॉर मी। लेकिन मैंने तो कोशिश करी ना। 8 से 5 साल बाद मैं पीछे मुड़कर देखूँ, मुझे अफसोस तो नहीं होगा ना कि मैंने कोशिश नहीं करी। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन है जहाँ पे लग रहा है कि यार एक बार ही चांस दे देते हैं और पहले आपने कभी चांस नहीं दिया, तो ज़रूर दें। लेकिन अगर पीछे बहुत टाइम से आप अपने पार्टनर को चांसेस दे रहे हैं और फिर भी चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं तो इसको इग्नोर कर दें। बट आपने चांस नहीं दिया है और आपके पास अभी चांस आ रहा है या आपको लगता है लास्ट चांस है, तो ज़रूर एक बारी कोशिश करें। 8 से 5 साल बाद आपको अफसोस नहीं होगा। तो ये था जेमिनीज आप लोगों के लिए अप्रैल 2025 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।